पहली नजर में वो बड़ा लोहे का बॉक्स बिल्कुल आम सा लगा था, लेकिन उसके अंदर कैद था एक खतरनाक मैकेनिकल ज़ॉम्बी जो किसी भी पल तबाही मचा सकता था। इतने मोटे स्टील की दीवारों के पार से भी उसकी मौजूदगी का भयावह दबाव साफ महसूस हो रहा था। फिर भी पृथ्वी पर राज करने की सनक में एंड्रयू ने उस राक्षस से एक सौदा किया। सौदा साफ था, वो उसकी कैद खोल देगा और बदले में ज़ॉम्बी को जेसिका नाम की औरत को खत्म करना होगा। डरावनी बात ये थी कि वो मैकेनिकल ज़ॉम्बी पहले से ही जेसिका का शिकार कर रहा था, इसलिए उसने बिना एक पल गंवाए एंड्रयू की शर्त मान ली। जैसे ही सौदा पक्का हुआ, एंड्रयू ने अपना स्पेसशिप हवा में उड़ाया। साथियों के लाख मना करने पर भी उसने ऑफशोर जेल पर मिसाइल दाग दी। बिना किसी सपोर्ट के जेल धड़ाम से धराशायी हो गई। फिर उसने ग्रेनेड लॉन्चर से एक और वार किया और एक पल में उस लोहे के बॉक्स में छेद हो गया। वो सीधा समुद्र में गिर पड़ा और वहीं से मैकेनिकल ज़ॉम्बी को आजादी मिल गई। एंड्रयू की नजरों के सामने वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे पानी से बाहर निकला। हर कदम पर ऐसा भारी दबाव कि हवा तक कांप उठी। अब उसका अगला निशाना था जेसिका, वो जिसने अपना वादा तोड़ा था और अब उसे उसकी कीमत चुकानी थी दर्दनाक मौत के साथ। उधर हीरोइन जेसिका को भी एहसास हो चुका था कि मैकेनिकल ज़ॉम्बी उसके पीछे आ चुका है, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही स्कैवेंजर्स का गिरोह कमरे में घुस आया और सबको बंधक बना लिया। इस तबाह हो चुकी दुनिया में स्कैवेंजर्स के हाथ लगना मतलब मौत से भी बुरा नसीब। उन्हें सीधे सियू शुई स्ट्रीट की नीलामी में ले जाया जाता था। जब जेसिका को ऑक्शन स्टेज पर लाया गया, नीचे बैठे खरीदार जोश में पागल हो रहे थे। हर बोली पिछली से ऊंची, हर निगाह उसकी ओर। नीलामी $5 पर बंद होने ही वाली थी कि अचानक एक मध्य पूर्वी लहजे की औरत ने ऑक्शन रोक दिया। उसने कहा, मैं $50 दूंगी, जेसिका मेरी होगी। पर नीलामी करता ने चाल चली। वो औरत को पहचान चुका था, वो लंदन की वांटेड अपराधी थी। उसने हंसते हुए कहा, $50,000 दे, वरना तुझे लंदन भेज दूंगा, जहाँ तेरे सिर पर इनाम रखा है। औरत अब और नहीं झेली, उसने अपना पिस्तौल निकाला और उसकी खोपड़ी उड़ा दी। हेंचमैन झुंड की तरह टूट पड़े, पर वो लाल कपड़ों वाली औरत तूफान थी। कुछ ही सेकंड में सब या तो मर चुके थे या तड़प रहे थे। जेसिका को अब सब समझ आ गया, वो औरत उसे बचाने आई थी। उसने टॉम को जंजीरों से आजाद किया और दोनों ने मिलकर लड़ने की तैयारी कर ली। पर ये देखकर कि अब मामला पलट गया है, स्कैवेंजर्स पूरे घर को उड़ाकर भाग निकले। लेकिन उनकी राहत बस कुछ पल की थी, क्योंकि तभी मैकेनिकल ज़ॉम्बी फिर सामने आ गया। उसकी नजरें सीधी जेसिका पर जमी थी। वो बुदबुदाया, उसके बाल मुझे चाहिए। स्पष्ट था इनके बीच कोई पुराना रहस्य या वादा छिपा था, पर सोचने का वक्त नहीं था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भागो या मर जाओ। ज़ॉम्बी का शिकार, सौदे की कीमत और जेसिका की किस्मत, अब सब कुछ तबाही की रफ्तार में बदलने वाला है।